हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया। देखो, कल मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी किसके ऊपर हमने स्टार्ट किया था डिफेक्ट्स के ऊपर, है ना। तो कल का डिस्कशन था मेरा फर्स्ट डिफेक्ट जो था मायोपिया। आज का डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दूसरा नाम क्या दिया गया है? लॉन्ग साइटेडनेस। उसके अलावा आप उसको फार साइटेडनेस भी बोल सकते हो। तो देखो, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि जो लॉन्ग साइट होती है एक पर्सन की वो नॉर्मल होती है, मतलब वो दूर की और दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको बिल्कुल क्लियरली देख पाता है। लेकिन जो उसका जो शॉर्ट साइटेड है, जो शॉर्ट साइट है यानी पास के नियर बाई ऑब्जेक्ट्स है, उसमें उसको डिफेक्ट है, यानी वो उसको क्लियरली नज़र नहीं आता है। इसका अपोजिट था हमारा मायोपिया। मायोपिया में क्या हो रहा था कि पास की जो चीज़ें हैं वो क्लियरली दिखाई दे रही थी, लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। हाइपरमेट्रोपिया में उसका अपोजिट है। जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसका विजन क्लियर है, लेकिन जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसमें डिफेक्ट है, मतलब वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू which a person cannot see the nearby objects clearly, but can see distant object, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स, distant object clearly. This type of defect is known as hypermetropia. अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कोई भी एक पर्सन है, वो क्या करेगा? वो अ पर्सन कैन नॉट रीड, पर्सन कैन नॉट रीड अ बुक क्लियरली। अगर उसके पास कोई बुक रखी हुई है तो वो बुक को तो क्लियरली रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन देखो, बट कैन रीड द नंबर ऑफ अ डिस्टेंट बस क्लियरली। अगर कोई दूर से बस आ रही है तो वो उसके जो बस के नंबर होते हैं वो उसको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। तो इस एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया है कि भाई वैसे तो वो बुक भी नहीं रीड कर पा रहा है, लेकिन बुक रीड नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स उसका नियर पॉइंट ठीक नहीं है, उसको नियर की ऑब्जेक्ट्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो क्या कर पा रहा है? रीड कर पा रहा है। दूर से जो बस आ रही है उसके नंबर्स को अगर वो रीड कर पा रहा है, इट मीन्स उसका जो फार पॉइंट है वो क्लियर है। तो देखो, इसमें इसका जो इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो नियर पॉइंट होता है आई का, नियर पॉइंट ऑफ आई, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है जिसमें हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, वो क्या हो जाता है? इज मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। देखो, हमारा नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अब अगर 25 सेंटीमीटर हमारी आई का नियर पॉइंट है, इट मीन्स हम नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि जो हमारा नियर पॉइंट है ना, वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, जिसकी वजह से हमें नियर की ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर नहीं आते। देखो, सिंपली अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक पर्सन है, वो हैज़ टू होल्ड द रीडिंग मटेरियल, जैसे कि बुक, न्यूज़पेपर एट एन आर्म्स लेंथ मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। देखो, किसी का नियर पॉइंट ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा कि अगर उसे अखबार पढ़ना है या न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो अपनी आई से उस बुक को 25 सेंटीमीटर से दूर रखेगा, तो वो उसको इजीली रीड कर पा रहा है। इट मीन्स क्या हुआ है कि उसका नियर पॉइंट ठीक नहीं। अगर वो पास से उस बुक को रीड कर रहा है तो उसको रीडिंग नहीं कर पाएगा वो, लेकिन अगर वो अपनी बुक को नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर से दूर रख के रीड करे न्यूज़पेपर को, तो वो क्या कर पा रहा है? उसको रीड कर पा रहा है। इट मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि जो उसका नियर पॉइंट है उसमें प्रॉब्लम है, वो डिफेक्टिव है। तो अब हम पढ़ेंगे, अभी आपको समझ भी आ गया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू मायोपिया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से हाइपरमेट्रोपिया होता है।
अब हम पढ़ रहे हैं कॉजेस। तो देखो सबसे पहला कॉज क्या है यहाँ पे, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। याद करो कल मैंने आपको मायोपिया पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें मायोपिया का होने का कारण क्या होता है कि जो आई लेंस होती है उसकी पावर हाई कन्वर्जिंग हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया अभी अभी मैंने बोला कि जस्ट अपोजिट टू मायोपिया होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा कन्वर्जिंग पावर होती है लेंस की वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। या सिंपली दूसरे में आप क्या कह सकते हो कि जो फोकल लेंथ है मायोपिया के केस में शॉर्ट हुई थी, अब हमारी लार्ज हो जाएगी, लार्ज फोकल लेंथ। फर्स्ट रीजन आपको समझ आ गया। सेकंड रीजन देखो यहाँ पे, ड्यू टू इस बार क्या होगा, ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट। देखो मायोपिया के केस में क्या हुआ था, आईबॉल हमारी बड़ी हो गई थी, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या हो रहा है, आपकी आईबॉल क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से भी वो नियर पॉइंट को इजीली फोकस नहीं कर पाती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिलेरी मसल्स हमारी आई लेंस से अटैच्ड होती है, वो वीक हो जाती है एंड कैन नॉट मेक द आई लेंस थिकर। वो हमारे आई लेंस को क्या नहीं कर पाती, थिकर नहीं कर पाती, क्योंकि पावर इंक्रीजिंग पावर की वजह से। तो देखो लो कन्वर्जिंग पावर हो गई आई लेंस की एक आई के अंदर, तो वो किसे सफर करेगा, हाइपरमेट्रोपिया से। अब जो इमेज बनेगी नियर बाई ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी। देखो याद करो मायोपिया में मैंने बताया था आपको कि जो इमेज बन रही थी ना वो हमारी कहाँ बन रही थी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना वो आपकी बिहाइंड द रेटिना बनेगी। इसलिए वो जो आई है हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई, वो इज क्लियरली जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स उसको देख नहीं पाती है। दूसरे केस में क्या होता है, इन एन आई सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा केस क्या हुआ कि आई बॉल हमारा इतना छोटा हो जाता है, आई बॉल अब हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, जिसकी वजह से जो रेटिना है इज एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। आई देखो जो आई बॉल है वो छोटा हुआ, तो जिससे क्या हुआ, जो आई लेंस है और हमारा रेटिना है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत कम हो गई है। क्या हो गई है, उसकी वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब इस कंडीशन की वजह से क्या रिजल्ट हुआ कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी, बिहाइंड द रेटिना हो गई है। ठीक है, तो दोनों डाउट्स आपको क्लियर हो गए हैं कि दोनों रीजंस में हमारा क्या हुआ। तो फर्स्ट रीजन आप क्या दोगे कि किस वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, जो हमारा कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की वो लो हो जाती है, यानी लार्ज फोकल लेंथ हो जाती है। दूसरा केस क्या है कि जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको कॉजेस हमने पढ़ लिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है ये पढ़ लिया, अब हम इसका करेक्शन पढ़ेंगे। अब बात आती है करेक्शन की। तो देखो आप इसको करेक्ट कैसे करोगे, तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसको करेक्ट करेंगे हमें ऐसे स्पेक्स यूज करने जिसके अंदर कन्वेक्स लेंस हो। तो हाइपरमेट्रोपिया मैं लिख देती हूँ, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग spectacles containing, कौन सा लेंस होगा हमारा, कन्वेक्स लेंस। अब सेम देखो जब मायोपिया का करेक्शन कराया था मैं दो बार इस चीज़ को यूँ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मायोपिया को हमने करेक्ट करने के लिए क्या किया था, कनकेव लेंस यूज़ किया था। वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंसेज का यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने इसमें हमने क्या पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिया हमने, उसके डिफेक्ट्स के बाद मतलब रीजंस पढ़ लिए, कॉजेज पढ़ लिए क्यों होता है, करेक्शन मैथड भी पढ़ लिया। अब जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको मैं एक रे डायग्राम्स बनाऊंगी, एक में मैं आपको नॉर्मल आई दिखाऊंगी, फिर मैं उसमें डिफेक्टेड आई यानी हाइपरमेट्रोपिक आई डायग्राम बना के दिखाती हूँ, और फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस का यूज़ करके। तो अब रे डायग्राम्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम ना रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना नॉर्मल आई से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना आई बॉल ड्रॉ करोगे। ये मैंने आई बॉल ड्रॉ किया है। ठीक है, आई बॉल के अंदर क्या है, ये आपका आई लेंस है। अब सपोज करते हैं ये यहाँ पे हमारा क्या है, नियर पॉइंट है। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट है इसको मैं कलरफुल बना देती हूँ थोड़ा सा, ये आपका नियर पॉइंट है। अब आपको क्या करना है, पहले देखो मैंने बताया था जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम दो रे का यूज़ करेंगे। तो एक रे आपकी आई लेंस के ऊपर गई, ठीक है,
दूसरी रे भी इसी पॉइंट से आई, वो भी आपके लेंस के ऊपर गई। अब देखो ये दोनों रिफ्रैक्शन फिनोमिना होगा, है ना, लेंस का यूज हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा तो लेंस के अंदर से पास होंगी। और देखो ये बिल्कुल हमारे दोनों पॉइंट्स हमारे कहाँ पे मीट करेंगे, रेटिना के ऊपर। तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी, देखो यहाँ से ये रे का पाथ भी दिखा देते हैं। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल पॉइंट, एन से रिप्रेजेंट किया है। और नॉर्मल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है आपका, मोर देन, साथ साथ लिखते जाएंगे, मोर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये आपका ऐसा, तो देखो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हुई, आई आपका यहाँ पे बना है, ये आपका क्या है, आई लेंस है। एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्राम को अच्छे से। तो इमेज फॉर्मेशन, आई मतलब इमेज, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, ऑन द रेटिना। तो ये आपको समझ आ गया कि इमेज फॉर्मेशन जो नॉर्मल आई है उसका नॉर्मल पॉइंट बताया मैंने, नियर पॉइंट से इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। अब अगर हाइपरमेट्रोपिक आई होगी तो आपकी इमेज, मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, आई बोल के बाहर जाएगी, बिहाइंड द रेटिना जाएगी हमारी। ठीक है, तो वो डायग्राम पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। तो सबसे पहले आप अपना आई बॉल बनाओ, ये आपका आई बॉल बन गया है। ठीक है, दूसरा हम क्या बनाएंगे, इसमें आई लेंस, ये आपका आई लेंस है। तो देखो अब आपका जो नियर पॉइंट है वो 25 से कम होगा, सपोज ये है आपका। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल नियर पॉइंट है, ये आपका नॉर्मल नियर पॉइंट है। अब यहाँ से देखो एक रे आएगी, रे डायग्राम बनाने के लिए आपको दो रे का यूज़ करना है, दूसरी रे भी हमारी जाके लेंस पे फोकस करेगी। अब देखो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो देखो, दोनों पॉइंट्स आपके कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, कहाँ पे मीट हुए हैं, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मीट हुए हैं यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या बनी है, आई यानी इमेज। तो इमेज सबसे पहले कहाँ पे बनी है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। अब रेटिना के पीछे बने, इट मीन्स आई बॉल आपका छोटा हो गया। अब आप रे का यूज़ करके इस पाथ को दिखा सकते हो। ये आपके पास पाथ हो गया, ये आपका क्या है, आई लेंस है। और देखो ये जो नियर पॉइंट है ये कहाँ पे आया है आपका, 25 सेंटीमीटर ही है ये। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से दूर जाते तो आपको क्लियर विजन हो जाएगा। तो ये आपका था, ये जो रे डायग्राम बनाया है ये मैंने किसका बनाया है, हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो इसमें क्या हुआ है, फोकल लेंथ आपकी लार्ज हो गई है और दूसरा आपका आई बॉल छोटा हो गया, तभी तो इमेज कहाँ, बिहाइंड द रेटिना बनी है। अब हम पढ़ेंगे करेक्टेड आई। अब रे डायग्राम पढ़ते हैं हम करेक्टेड आई का। तो देखो सबसे पहले अगेन हम क्या करेंगे, आई बॉल ड्रॉ करेंगे। ये आपका आई बॉल बन गया है। अब इसमें आप आई लेंस ड्रॉ कर दो, ये मैंने आई लेंस ड्रॉ कर दिया है। अब देखो सबसे पहले हम इसका अब आपने क्या करना है, इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप कन्वेक्स लेंस लगाओगे। ठीक है, ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। तो देखो नियर पॉइंट जो था हमारे डिफेक्टेड आई का वो तो यहाँ पे आएगा जाके। ठीक है, पहले तो हम इसका पाथ बना लेते हैं। तो ये पाथ कैसे बनेगा, देखो एक लाइन यहाँ से आई, ये सीधी गई, दूसरी रे भी यहाँ से आई। अब देखो ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये यहाँ पे ऐसे ही नहीं हो जाएगी। अब देखो इसका जो मैंने ये लेंस यूज़ किया है इसकी वजह से क्या हुआ, आपका करेक्शन हुआ है, वो बताती हूँ। लेंस यूज़ करने से देखो क्या होगा, यहाँ पे जाके ये फोकस होगी एंड डैश पे। कैसे होगी, डॉटेड वे से इस बात को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, जस्ट लाइक दिस। इसको दोबारा से कर लेते हैं एक बार। अब इसको करेक्ट करते हैं। एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, एंड डैश जो लेंस का यूज़ करके होगा। तो देखो उसमें करेक्शन कैसे हुई है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ से आपकी जो, अब एरो का यूज़ कर लेते हैं पाथ दिखाने के लिए। तो देखो जैसे ही आपने इस कन्वेक्स लेंस को यूज़ किया है, ये कौन सा लेंस है आपका, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते ही आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो गई है, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना। रेटिना के ऊपर जाके आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई है। और ये देखो इससे आपका क्या हो गया है कि जो आपका नियर पॉइंट था वो, जैसे आपने ये लेंस का यूज़ किया है, यहाँ पे देखो ये जैसे आपने लेंस का यूज़ किया है तो आपका जो नॉर्मल पॉइंट है वो क्या हो गया है,
देखो नॉर्मल पॉइंट जो है वो आपका 35 से ज़्यादा हो गया। नॉर्मल पॉइंट अब आपका कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये आ गया आपका न्यू नॉर्मल पॉइंट, जिसकी वजह से अगर आप स्पेक्स का यूज़ करोगे तो आपको क्या होगा, आपका विजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आज का डिस्कशन यहीं तक था। मैंने आपको हाइपरमेट्रोपिया भी करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।